पापों के क्रम में 14वां पाप पैशन पिशुनता को कहा गया है। पैशन का अर्थ है चुगली खाना। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े पाप कहे जाते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, ये बड़े बड़े पाप हैं। ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति राह जाते हुए भी देखकर कह देता है ये पापी है। लेकिन कुछ ऐसे पाप हैं जो व्यवहारिक और सामाजिक जीवन में बने रहते हैं और व्यक्ति को स्वयं भी इस बात का भान और ज्ञान नहीं होता कि ये कोई पाप है। शास्त्र ने ऐसे लोगों को खबरदार किया है, सावधान किया है कि ऐसे पापों से अवश्य बचना चाहिए जिनके द्वारा हिंसा होती है, दूसरे को कष्ट पहुंचता है, पीड़ा पहुंचती है, तकलीफ पहुंचती है। लेकिन व्यवहार में आपका स्वभाव बन गया, एक आदत बन गई और सभी लोग ऐसा करते हैं। जब सभी लोग या प्रायः अधिक लोग ऐसा करते हैं तो वो पाप समझ में नहीं आता। चुगली खाना एक बहुत बड़ा पाप है। बातें तीन हैं: बुराई करना, निंदा करना और चुगली खाना। ये तीन शब्द शास्त्र ने अलग अलग कहे। इसका मतलब इन तीनों में कुछ फर्क है, अंतर है। अगर अंतर ना हो तो एक ही शब्द से बात समझाई जा सकती है। बुराई साधारण है। आप किसी के गुण को दुर्गुण बना के बोलते हैं, ये आपकी दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है, वो बुरा है या नहीं। उसकी दृष्टि में वो बुराई है या नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि बुरा देखने की है, आप उसको बुरा कहते हैं। ये साधारण चीज़ है, लोग कहते रहते हैं। और गुण से भी दोष को पकड़ लेते। एक निंदा है, ये ज़्यादा गहरी है। निंदा बुराई से गहरी है। इसके पीछे आपकी भावना उसको समाज में, लोगों की नज़र में, दृष्टि में बुरा बनाने की रहती है और उसका जो सद्गुण है वो आपको टॉलरेट नहीं होता, सहन नहीं होता, इसलिए आप उसकी निंदा करने में लगे रहते। चुगली एक अलग चीज़ है। बुराई कभी कभी सामने भी हो जाती, कभी कभी व्यक्ति सामने निंदा कर देता, किसी के कृत्य की, किसी के व्यवहार की। लेकिन चुगली एक ऐसा दोष है जो सामने नहीं होता, ये परोक्ष में होता है, ये पीठ के पीछे होता है। इसलिए भगवान महावीर ने चुगली के बारे में एक महत्वपूर्ण धर्म सूत्र दिया है: अपुच्छ्यो न भासेजा, भासमान संतरा, पिट्ठी मनसंग न खाए जा, माया मोसंग विवज्जय। कुछ बातों का भगवान महावीर ने निषेध किया है। ये व्यवहारिक चीजें हैं। अपुच्छ्यो न भासेजा, आपको कोई राय पूछता ही नहीं, कोई राय लेता ही नहीं आपकी, कोई सलाह नहीं लेता। आप स्वयं ही सलाह देने लग जाते, बोलने लग जाते।
और वो भी उस वक़्त अशिष्टता करते हैं जबकि दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे, या बीच में जाके बैठ जाते, राय देने लग जाते हैं, बीच में दखल देने लग जाते हैं। ये अज्ञानता है, ये अशिष्टता है, ये सभ्यता नहीं है। दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं, क्यों बैठते हो? परे बैठो, बीच में बैठ जाएंगे, सुनेंगे क्या बोलते हैं। वो उठ के दूसरी तरफ चले जाते हैं। क्या इज्जत रही, क्या सम्मान रहा? लेकिन ऐसे लोगों को इज्जत का, सम्मान का कोई ख्याल नहीं होता, वो अपने स्वभाव से चलते। तो भगवान ने कहा बिना पूछे राय कभी नहीं देनी चाहिए। हर आदमी दिमाग रखता है, समझ रखता है। कोई आप भी दिमाग रखते हैं, सारा दिमाग आपके हिस्से में आ गया, दिमाग दूसरों के पास भी है। वो बात अलग है कि वो आपकी इज्जत करते, सम्मान करते, आपकी बात सुन लेते, लेकिन दिमाग उनके पास भी होता है कि आप क्या बोल रहे हैं और आपका आशय क्या है, उद्देश्य क्या है। वो सारी बात को समझते हैं। इसलिए भगवान ने कहा बिना पूछे, बिना राय मांगे राय नहीं देनी चाहिए। दो व्यक्तियों के बीच में जाकर के नहीं बोलना चाहिए। और पिट्ठी मांस न खाए जा, पीठ का मांस नहीं खाना चाहिए। ये पीठ का मांस खाना क्या है? चुगली खाना। ये ऐसा क्यों कहा जाता है चुगली खाना? जो चीज़ खाई जाती है वो तो ख़त्म हो गई, वो डाइजेस्ट हो गई। चुगली खाना क्यों कहा जाता है? ये शब्द क्यों बोला जाता है? जैसे लोग भोजन करते तृप्ति होती, मज़ा आता, स्वाद आता, संतुष्टि मिलती है, पुष्टि मिलती है। चुगलखोरों को चुगली खाने से आनंद आता, उनकी पुष्टि होती, संतुष्टि मिलती है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, इसलिए वो चुगली खाते हैं। चुगली व्यक्ति के सामने नहीं खाई जाती, की नहीं जाती, वो परोक्ष में होती, बैक में होती है, पीठ के पीछे होती है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा पिट्ठी मांस न खाए जा। जो चुगली खाता है वो दूसरे की पीठ का मांस खाता है, वो डरपोक है, वो निडर नहीं है, डरपोक है, भीरू है। इसीलिए पीठ के पीछे बोलता है। उसके उद्देश्य क्या रहते? दो, दूसरे की का काम बिगाड़ना, जिसका काम बन रहा है उसका काम बिगाड़ना और संबंध बिगाड़ना। दूसरे का काम बिगाड़ना और प्रेम संबंध बन रहा है, प्यार का संबंध बन रहा है जब बना हुआ है, या किसी का संबंध, रिश्ता किसी बड़े घर के अंदर होने जा रहा है, वो बड़ा व्यक्ति क्यों जुड़ जाए उसके साथ? उसका बल बन जाएगा, ताकत बन जाएगी, शक्ति बन जाएगी। कल को वो उसका अगर संबंधी बन गया, मेरे साथ प्रेम कम हो जाएगा, तो वो संबंध बिगाड़ता है और वो दूसरे के प्रेम को बिगाड़ता है और दूसरे की छवि बिगाड़ता है। दो काम चुगल खोरों के होते। शास्त्रकारों ने कहा चुगलखोर सांप से ज्यादा भयंकर है। ओहो विपरीतो बदक्रमा, ओह खल भुजंग से विपरीतो बदक्रमा, अन्नस दष्टि श्रोत्रम अन्य प्राणैर विजुज्यत। ओह सांप और चुगलखोर के तरीके में अलग फर्क है, भिन्नता है। सांप जिसको डंक मारता है वो ही मरता, लेकिन चुगलखोर डंक किसी और कान में मारता है और जब दूसरे को पता लगता है किसने मेरी चुगली खाई है और प्राण उसके संकट में पड़ जाते, तकलीफ उसको हो जाती। सांप जिसको डंक मारेगा वही मरेगा, लेकिन चुगलखोर डंक किसी और के कान में मारता और मरता कोई और है। संकट किसी को होता है प्राणों का, तकलीफ किसी को पहुंचती है, कष्ट दूसरे को पहुंच जाता है। सांप से ज्यादा चुगलखोर जो होता है वो ज्यादा खराब होता है।
शास्त्र ने कहा चुगलखोर से बचना चाहिए, लेकिन पता नहीं लगता। आदमी बड़ा कुशल है, बड़ा चतुर है, अपना अंतरंग किसी को देता ही नहीं, और उसके अंतरंग को पा लेना बड़ा मुश्किल काम है। और ऐसे लोग जो बुराई करने वाले, निंदा और चुगली खाने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा खबरदार और ज़्यादा सावधान और ज़्यादा सजग हो करके अपना काम करते हैं और दूसरे को पता ही ना लगे। एक और बात, अगर ऐसे व्यक्ति पर किसी का भरोसा हो, विश्वास हो कि ये सज्जन है, हितैषी है, मेरा भला चाहता है, और ये जो बात कह रहा है ये ठीक कह रहा है, क्योंकि वो उसे अपना हितैषी समझता है, ये और भी खराब है। वो तो हितैषी समझ करके बात सुनता है और वो उसका काम बिगाड़ना चाहता है, वस्तुतः वो हितैषी होता नहीं। दुनिया के अंदर सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवाधीन अप्रियस्य पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभा। महाभारत के अंदर एक श्लोक आता है कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादी, प्रिय बोलने वाले लोग दुनिया के अंदर सुलभ है, सब जगह मिल जाते। स्वार्थी है, जो व्यक्ति प्रियवादी होगा, ज्यादा मधुर बोलेगा, वो मन का ज्यादा अच्छा नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छे नहीं होते, प्रायः कम अच्छे होते। स्वार्थी है, उन्होंने स्वार्थ साधना है, मीठा बोलते रहेंगे, प्रिय बोलते रहेंगे, दूसरे के मन को गर्विदा कर लेंगे, बांध लेंगे, और वो उसका गुलाम बन जाएगा, दास बन जाएगा, फिर निचोड़ने लग जाएंगे। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते, ऐसे लोग सब जगह मिल भी जाते। लेकिन अप्रियस्य पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभा, जो कड़वा बोलता है, कठोर बोलता है, लेकिन हितकारी बोलता है, वो हित में बोलता है, उसका उसमें भला है। मीठी दवाई ज्यादा असर नहीं करती, कड़वी दवाई ज्यादा प्रभावशाली होती है, रोग को जड़ मूल से उखाड़ देती, लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते, उसकी बात सुनना नहीं चाहते। तो अप्रियस्य पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभा, ऐसे वक्ता और ऐसे श्रोता बड़े दुर्लभ होते हैं, बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। जो कठोर बोलते हैं लेकिन हितकारी बोलते हैं, जिसमें आपका हित होता है, ऐसा बोलने वाला भी नहीं मिलता और ऐसी बात सुनने वाला भी कम मिलता है। तो जो चुगलखोर है वो मीठा ही बोलता है, उसके ऊपर अगर विश्वास हो जाए और वो ज्यादा नुकसान कर देता है। उसका दो ही काम है, संबंध बिगाड़ना और प्रेम बिगाड़ना। वो प्रेम को बर्दाश्त नहीं करता। एक छोटी सी बात सुना रहा ताकि ये बात आप समझ जाए। भगवान महावीर ने इसे पीठ का मांस खाना कहा है। कितना बड़ा वाक्य भगवान ने कहा, पीठ का मांस खाना। जो लोग मांसाहारी नहीं है, मांस नहीं खाते, चुगली खाते, तो ये पीठ का मांस खाना। जितना पाप मांस खाने में लगता है, जितना पाप मांस खाने में लगता है, उतना पाप चुगली खाने में लगता है। अगर व्यक्ति ये समझ जाए तो परिवार स्वर्ग बन जाए, समाज स्वर्ग बन जाए, और इस धरती पर दुख कष्ट क्लेश रह ही नहीं सकता। लेकिन लोग अपना आचार ठीक नहीं करते, व्यवहार ठीक नहीं करते, दिखावा है धर्म का, लोग करते रहते हैं, और कर्म करते हुए ये कभी नहीं सोचते कि ये कर्म बंधन हो रहा है। जब किसी का प्रेम बिगाड़ेंगे, मैत्री बिगाड़ेंगे, घर बिगाड़ेंगे, सास और बहू के अंदर झगड़ा बनाएंगे, दो भाइयों का प्रेम बिगाड़ेंगे, दो मित्रों के अंदर फूट डालेंगे, तो बताओ धर्म क्या होगा? क्या धर्म हुआ?
सामायिक भी कर ले, प्रतिक्रमण भी कर लिया, पक्षकान भी कर लिया, छोटे मोटे तत्व भी कर लिए, क्या लाभ होगा? मैं एक सच्ची बात आपको कहता, आप जो धर्म कर रहे हैं केवल ऊपर का है, अंदर में तो कुछ होता ही नहीं, व्यवहार में कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कहता कि कोई नहीं करता, जो करता है वो ठीक करता है, वो अच्छा करता है, बाहर का भी हो अंदर का भी हो, दोनों का समन्वय होना चाहिए। केवल बाहर बाहर की क्रिया हो और अंदर कुछ भी ना हो तो फिर क्या विशेष लाभ होगा? जब इस दुनिया से अंतिम यात्रा करनी पड़ेगी पल्ले क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, खाली हाथ ही जाएंगे दुनिया से। और 24 घंटे कर्म बंधन करते रहे और फिर थोड़ा सा धर्म ध्यान कर लिया, माला फेर ली, थोड़ा सा पाठ कर लिया, बस समझ लिया मैंने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। कल्याण करना कोई इतना आसान काम है? इतना कोई सुगम काम नहीं है। हाँ, जो ये करते हैं बाहर और अंदर से धर्म, वो वास्तव में सच्चा और वास्तविक धर्म करते हैं। और व्यवहारिक जीवन में इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये काम ना हो। एक छोटी सी बात ये समझा रहा, दो मित्रों में बड़ा प्यार था, गूढ़ मित्रता थी। सफेद कपड़े पहनना, उन्होंने सफेद घोड़ा रखा हुआ, घोड़े की पीठ के ऊपर चढ़कर कई लोगों को दूसरे का संबंध बिगाड़ने में और प्रेम बिगाड़ने में मजा आता है। वो इसी को अपनी बहादुरी समझते हैं, शूरवीरता समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो सुबह सवेरे सफेद घोड़े के ऊपर चढ़ करके सफेद कपड़े पहनकर वो दोनों मित्र सैर करने के लिए निकला करते। रास्ते में एक कोठी पड़ती, वो खिड़की खोलकर उनको देखा करता, बड़ी ईर्ष्या होती, जलन होती थी कि मुझे तो कोई ऐसा मित्र मिला नहीं। हर रोज मैं इनको सफेद घोड़े के ऊपर सफेद कपड़े पहने हुए बहुत प्यार और प्रेम पूर्वक मैं जाता हुआ देखता हूँ। उसने ये बात एक मित्र के आगे की कि बड़ी गूढ़ मित्रता इनमें, कि तू क्या चाहता है? कि मैं ये चाहता हूं कि ये मित्र ना रहे, ये चाहता हूं। वो बोला ये काम तो मेरे बाएं हाथ का, ये बच्चों का खेल है, 1 मिनट में कर दूंगा। उसको इसी में मजा आता था, प्रेम को तोड़ने में। कि ऐसी बात है, इतनी गूढ़ मित्रता कैसे इनकी टूट सकती है? कि ये तो 1 मिनट का काम। अगले दिन वो दोनों निकले। वो व्यक्ति जो था वो आगे रास्ते में खड़ा हो गया, घोड़ा रोक लिया, एक व्यक्ति को नीचे उतार लिया, नीचे उतार करके उसको बहुत दूर ले गए और उसके कान के साथ मुंह लगा दिया। बोला कुछ भी नहीं, बात कुछ भी नहीं की। शंका, ये चुगलखोर होती है, ये शंका डाल देते, डाउट पैदा करते हैं, संदेह डाल देते। बस संदेह बना, शंका बनी, प्रेम गया। उसने उसके कान के साथ मुंह लगा दिया, बोला कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं की। 5 मिनट ऐसी पोजीशन में वो खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ गया। वो बड़ा हैरान हुआ, बोला तो कुछ भी नहीं, बात कुछ नहीं की, ऐसे मुझे खड़ा रखा मेरे कान के साथ मुंह लगा करके। वो उसके उद्देश्य को समझ नहीं सका, भोला था, सरल था। वो जाकर के घोड़े पर जाकर के बैठ गया। मित्र ने पूछा क्या कहा इसने क्या कहा? वो बोला कुछ नहीं कहा, कोई बात ही नहीं की। ऐसे कैसे हो सकता है? तू मेरे से छुपाता, तू भेद रखता है, तेरी और मेरी इतनी गूढ़ मित्रता और मेरे से छुपा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तेरे कान के साथ मुंह लगा करके खड़ा रहे और बोले नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बस क्या था, उस दूध के अंदर कांजी की छींट पड़ गई, शंका हो गई, डाउट हो गया, संदेह हो गया। और फिर कभी उन 2 मित्रों को, कभी उस सफेद घोड़े के ऊपर, फिर कभी किसी ने इकट्ठे जाते हुए नहीं देखा। प्रेम ऐसे टूट जाता। चुगलखोर, बुराई करने वाले, निंदक,
नीच अधम लोग जीवन के अंदर इस प्रकार के घिनौने पाप करते रहते हैं और फिर अपने आप को धर्मात्मा समझते रहते हैं। अगर भगवान महावीर के दरबार में उनको खड़ा कर दिया जाए तो महावीर निर्णय देंगे कि ये धर्मात्मा नहीं है। आप लोग तो निर्णय देते रहते हैं कि स्वार्थी है, सबको अपना अपना स्वार्थ लगा हुआ है और गलत निर्णय देते रहते हैं और कोई किसी के साथ बिगाड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भगवान महावीर को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो ठीक निर्णय देते। तो मैंने आपको कहा चुगली खाना ये भी एक बहुत बड़ा पाप है, हिंसा है, दूसरे की पीठ का मांस खाना है और जो मांस खाने में पाप लगता है वही चुगली खाने में लगता है। बस और अधिक बातें मैं आपके साथ नहीं करना चाहता। 14 पापों की व्याख्या मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। कल मैं 15वें पाप का विवेचन करूँगा। बस जय अहिंसा। ओम शांति।